अगर आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया ना, तो लिख के ले लो दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा कि खुद प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के बारे में नहीं है। ये वीडियो इस देश के हर उस बाप के बारे में जो सर्दी गर्मी में अपना पसीना बहा रहा है ताकि उसके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिल पाए। और ये वीडियो उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी है जो कल चल के हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, और उन बुजुर्गों के लिए भी है जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे आदमी बने, संस्कार लें और अच्छा कमाएं। क्योंकि याद रखना, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सड़ जाती है ना, उस देश का पतन होना निश्चित है। पर इस पूरी धांधली का मालिक कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं पूरे देश के। आसान भाषा में कहें तो हमारे देश के पूरे स्कूल, पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे कॉलेज, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सारी संस्थाएं, सबका मालिक एक है, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान जी गद्दी पे बैठे हैं और उन्हीं की तरह हर स्टेट में भी एक शिक्षा मंत्री होते हैं जो इनके साथ मिलके काम करते हैं ताकि हमें एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए, पेपर लीक्स रुक पाएं और पेपर्स जो हैं पारदर्शिता के साथ पूरी ईमानदारी से सफल हो पाएं। लेकिन क्या पिछले 5 सालों में वो हुआ है? और क्या एजुकेशन सिस्टम में जो भी फेलियर्स हुए हैं, चाहे वो एग्जाम पेपर लीक ले लो, चाहे धांधली से भर्ती ले लो और गलत सर्टिफिकेट देकर कोटा पाने वाली बात हो, क्या ये सब चीजें रुक पा रही हैं और इनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आ रहा है? मतलब हम लोकतांत्रिक देश बोलते हैं अपने आप को, ऐसा तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। दोस्तों, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, चलो आपको पिछली 5-6 सालों का एक छोटा सा डेटा बता देता। पूरे देश में अलग अलग राज्यों और सेंट्रल एग्जाम्स को मिला के 41 पेपर्स लीक हुए हैं। मतलब 41 पेपर लीक हुए हैं। मतलब सोच सकते हो आप, इतना बड़ा नंबर। हर साल लगभग 8 पेपर लीक हो रहे हैं। और इन पेपर लीक से कितने लोग प्रभावित हुए हैं? 1,40,00,000 स्टूडेंट इस चीज से प्रभावित हुए हैं। तो भाई एक बात बताइए, इन सरकारी नेताओं और बाबुओं को क्या लगता है कि एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि पेपर लीक होने की वजह से हम पेपर को रद्द कर रहे हैं, मतलब मजाक चल रहा है क्या ये? इन बाबुओं को एक गरीब इंसान का दर्द तो दिखता ही नहीं है। जिन लोगों ने इनको वहां पे बिठाया है, ये उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। मतलब आप हिसाब लगा लीजिए, एक स्टूडेंट लगभग 300 किलोमीटर दूर अपना एग्जाम देने जाता है। वो एग्जाम देने के लिए फॉर्म की फीस भरता है, 300 किलोमीटर दूर जाने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था बनाता है, ट्रेन की टिकट बुक करता है। इन सब में क्या पैसा नहीं लगता? मतलब कितना लॉस करा रहे हो तुम देश के युवाओं का यार। और आपको बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आ रहा है। मतलब आप एक छोटी सी कैलकुलेशन समझिए, फॉर्म भरने से लेके आने जाने का खर्चा, वहां रुकने की व्यवस्था करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, इस सब को मिला के लगभग 2 से 2,500 रुपए का खर्चा तो आता ही है एक स्टूडेंट का। 1,40,00,000 स्टूडेंट्स का खर्चा कितना हो गया होगा? सोचिए आप, 3,500 करोड़ रुपए, यानी कि 3,500 करोड़ रुपए आपने ऐसे ही स्टूडेंट्स के लॉस करवा दिए जो बेचारे नौकरी पाने के लिए एग्जाम दे रहे थे। मतलब यार 3,500 करोड़ रुपए का स्कैम हो जाता है पिछले 5 सालों में, और आम जनता इस चीज को भूल ही बैठी है। लेकिन ये नेता और सरकारी नौकरी वाले लोग चलते किसके पैसे पे हैं? हमारे ही पैसे पे चलते हैं। एक आम आदमी जो भी कुछ खाता है, पीता है, चलता है, उस सब पे टैक्स है। तो इस टैक्स को भरने के बाद जो भी रुपया जाता है इन सरकार के जेब में जाने वाला है। अरे भाई, जब तुम अपने बच्चों के लिए एक 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट भी खरीदते हो ना, या फिर एक माचिस भी खरीदते हो, उस सब पे जीएसटी कंपनी की ओर से सरकार को जाता है। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम अपने टैक्स को, मतलब हम अपना जो भी रुपया दे रहे हैं उसको ऐसे ही वेस्ट होने दें? देश में अगर कोई एक भिखारी भी है ना, भी अगर कुछ खरीदता है तो वो भी देश को टैक्स दे रहा है, मतलब इस सरकार को टैक्स दे रहा है। हमारे इसी पसीने की कमाई से सरकार को टैक्स जाता है और इन मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले और इनकी लाइफ टाइम पेंशन मेंटेन रहती है। और बदले में ये हमारे बच्चों को क्या देते हैं? एग्जाम लीक, खोखला भविष्य। मतलब ये क्या चल रहा है? पिछले कुछ सालों में देश में 90,000 सरकारी स्कूल बंद या मर्ज कर दिए गए हैं। मतलब ताला लगा दिया गया उनके ऊपर। क्यों भाई? ताकि गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए और वो तुम्हारा नौकर बन के रह जाए हमेशा के लिए। क्योंकि देखो, प्राइवेट स्कूल्स में हर बच्चा जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बेचारा मजदूरी बनेगा और कुछ 10, 15, 20, 25 लोगों के बीच अंदर रह के काम करता रहेगा बस। अभी इसी मई 2026 में नीट का एग्जाम पेपर लीक हो गया, मतलब बाजार में बिकता हुआ पाया गया। 20 लाख बच्चे अफेक्ट हुए इस पेपर लीक से। 20 लाख बच्चों का दोबारा से एग्जाम किया गया इसी वजह से। और इसी के बाद जून में
यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। इस सारे सिस्टम के डिप्रेशन में आके 17 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मतलब स्टूडेंट्स की आत्महत्या का अभी तक सरकार पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा है, किसी ने कोई जवाबदेही भी नहीं ली है। मुझे जवाब चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी से, इन 17 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मतलब टाइम से एग्जाम तुम लोग नहीं करा पा रहे और बेचारे वो अफेक्ट होके डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सुसाइड नहीं है, इस सरकारी सिस्टम के द्वारा किए गए प्लान्ड मर्डर हैं। मतलब 8, 10, 15 लोग जो भी आवाज़ उठाना चाहें, जो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई सिस्टम एकदम करप्ट हो चुका है, सड़ चुका है। पर दुख की बात तो ये भी है कि सिनेमा घरों में 50-50 लोगों को एक साथ पीटने वाले हीरो लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, यूथ की एक असली आवाज़ बताते हैं, और आज सब कागजी हीरो चुपचाप बैठे हैं किसी कोने में दुबक के। क्योंकि भाई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से उन लोगों के बच्चे प्रभावित होने ही वाले नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे तो पढ़ते हैं लंदन, अमेरिका, मतलब बाहर के देशों में जाके पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, तो उनको फ़र्क क्यों ही पड़ेगा, क्यों वो लोग आवाज़ उठाएंगे। लेकिन विडम्बना देखिए दोस्तों, जिस आदमी को फिल्मों में विलन दिखाया जाता है, साउथ के एक एक्टर हैं प्रकाश राज जी, उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का सपोर्ट किया है। मतलब पर्दे की चीज़ें पर्दे पे ही रहने दो, असली लाइफ में वही हीरो है जो जनता के साथ खड़ा रहेगा, उनकी प्रॉब्लम के साथ में आवाज़ उठाएगा। 5 दिन पहले मैं खुद जंतर मंतर जाके आया हूँ। 5 घंटे के लिए मैं वहाँ प्रोटेस्ट में भी बैठा। लगभग 12:30 बजे मैं दोपहर को वहाँ पहुँचा था और 5, 5:30 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकला। वहाँ सीजेपी का प्रोटेस्ट एकदम पीसफुली चल रहा है, ना कोई जातिवाद, ना कोई धर्मवाद, ना कोई देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है ना कि ये देश विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मतलब आज का इंसान, आज का देश का नागरिक अपने बच्चों की, अपने खुद की, अपने बड़े भाई बहनों की एजुकेशन के लिए सवाल ना उठाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी फालतू की चीज़ें चलाई जा रही हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कितने लोग जंतर मंतर पे आ सकते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। भाई मैंने ऐसे वॉकिंग करके स्टेप्स के ज़रिए जंतर मंतर को नापा तो उसमें 50 स्टेप्स तो चौड़ाई है, 140 स्टेप्स लगभग लंबाई है, तो लगभग 7,000 लोग तो जंतर मंतर में आ ही सकते हैं। और अभी वहाँ थे कितने? लगभग 1000 आदमी थे जब मैं 5 दिन पहले गया था। अभी तो नंबर बढ़ रहे हैं, लोग और जागरूक हो रहे हैं, तो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। तो आप सबसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि भाई जंतर मंतर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचो। मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, 7,35,000 कॉकरोच जब तक जंतर मंतर नहीं पहुंचेंगे ना, ये सरकार कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाली देश हित में। और ये 7,35,000 का नंबर आता कहाँ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1947 के टाइम पे हमारे देश की आज़ादी 35 करोड़ थी, और उसमें से अगर एक्टिव फ्रीडम फाइटर्स की बात करूँ ना मैं, 1,70,000 के आसपास फ्रीडम फाइटर्स थे। उन 1,70,000 लोगों ने पूरी ब्रिटिश एम्पायर को हिला के देश से भगा दिया था। तो मतलब फ्रीडम फाइटर्स 0.04% थे उस टाइम पे। और आज की अगर मैं बात करूं तो सीजेपी के जो इंस्टाग्राम चैनल है उसके साथ में 2.2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। और ये लोग तो वो हैं जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चलाते हैं फ़ोन में, लेकिन असलियत में जो एजुकेशन सिस्टम है उससे तो हर कोई प्रभावित होता है। तो भाई जब इतने सारे लोग एजुकेशन सिस्टम से प्रभावित हैं तो ये लोग फिजिकली क्यों नहीं आ रहे हैं सपोर्ट में? भाई इनको फिजिकली आना पड़ेगा, तभी ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। आज के टाइम में अगर मैं नंबर की बात करूं तो 147 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। आज़ादी के टाइम से हम 4 गुना बढ़ चुके हैं। तो आज़ादी के टाइम पे जो 1,70,000 फ्रीडम फाइटर्स थे, आज हमें किसी भी प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, हमारी आवाज़ को पूरा उठाने के लिए 7,35,000 लोग लगने वाले हैं। तो इतने कॉकरोच भी नहीं आ सकते क्या जो सिस्टम से, देश से, शिक्षा व्यवस्था से परेशान है? इतने लोग भी नहीं है क्या देश में? 7,35,000 लोग भी परेशान नहीं है सिस्टम से। और भाई हम ये किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम अपने देश की एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो जब तक ये कॉकरोच फिजिकली ग्राउंड पे उतर के नहीं आएंगे, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगने वाली है। तो भाई मेरे सभी जानने वाले और देश के हर एक जागरूक इंसान से हाथ जोड़ के अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पे पहुँचें और बता दें कि हमें एजुकेशन इम्प्रूवमेंट चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा चाहिए,
ये पेपर लीक्स नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कोई भी हुड़दंग या हल्ला गुल्ला करने के लिए प्रोटेस्ट में ना जाएं, शांति से अपना प्रोटेस्ट जारी रखें। मर्यादा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम सबका मुद्दा सिर्फ एक है, धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज रिजाइन कर दीजिए। किसी कुशल व्यक्ति को एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए आगे आने दीजिए ना। आपसे नहीं हो पा रहा है। पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हो चुके हैं यार। और भाई आप सब में से अगर कोई भी जंतर मंतर भी नहीं आ सकता है ना, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी हो सके आप अपनी बात रखिए और धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगिए। ये इस्तीफा मांगना क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं। आज हम सब लोग किसी ना किसी के लिए काम किया होगा या फिर करने वाले होंगे, हम जो भी हैं। अगर हम किसी मालिक के अंदर काम कर रहे हैं या फिर हमारे अंदर कोई भी काम कर रहा है, वो काम करने वाला आदमी हमारा फायदा करने की जगह अगर नुकसान कर देगा तो क्या उसको हम नौकरी पर रखेंगे? तो भाई जब हम छोटे से आदमी को नौकरी पर नहीं रख सकते छोटे से नुकसान के लिए, तो यहाँ तो पेपर लीक की वजह से केवल 3,500 करोड़ का नुकसान हो गया है। और इसके अलावा जो हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था है वो दिन ब दिन डूबती जा रही है। 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो इस लॉस की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। और जो अभी इस पद पे सबसे ऊपर बैठा है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? ये चीज तो उनको खुद नैतिकता में आके खुद रिजाइन दे देना चाहिए भाई, कि मैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने में असफल हूं, मेरी जगह कोई और होनहार व्यक्ति आगे आए।